नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। कश्मीर से 370 हटाकर मोदी सरकार ने एक बार ये दिखा दिया कि मोदी सरकार बड़े बड़े फैसले किस तरीके से चुटकियों में वो लेती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले ये कहते थे कि कश्मीरियों को अलग से व्यवस्था दी जाती है और उनके पास रोजगार नहीं है, इसीलिए वो आतंकवाद फैलाते हैं, तमाम तरीके के उनके पक्ष में बातें करते थे। लेकिन जब 370 हटाकर उनके लिए ही, उनके हक के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया, वो तो तुरंत उनकी बात बदल गई और दूसरी तरफ वो बात करने लगे। वहीं पर अगर बात करें तो 5 अगस्त को अब 1 साल इस फैसले को लिए हुए हो गया है और अब पाकिस्तान उसे काला दिवस मना रहा है। साथ में ही कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं, सलमान निजामी जैसे, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, किस तरीके से उसे ब्लैक दिवस घोषित कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी, उन्होंने भी यही कहा है कि 5 अगस्त काला दिवस है, इससे आतंकवाद नहीं खत्म होगा। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, 370 हटाए जाने की मांग कई सालों से उठ रही थी और जनता भी चाहती थी कि आखिर जो अखंडता और संप्रभुता के लिए ये फैसला उठाया ही जाए, भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए ये फैसला लिया ही जाए। लेकिन कई ऐसी सरकारें थी जो तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये फैसला नहीं ले रही थी। मोदी सरकार ने आते ही इसे खत्म किया और उसके बाद पूरे देश ने इसका स्वागत किया। लेकिन आज जो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में उसे काला दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिए? देखिए, ये जो काला दिवस घोषणा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के इशारे पे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो प्लानिंग हुई है ना इसमें काला दिवस की, ये पाकिस्तान के अंदर हुई है। पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी तरह भारत के अंदर कुछ वो उग्रवाद को और ज़्यादा यहाँ इसमें प्लांट कर सके, जो उसकी प्लानिंग चल नहीं रही। जैसे ही कोई उग्रवादी बॉर्डर में अंदर घुसता है, हमारी सेना उसे मार गिराती है। वो काफ़ी आतंकवादी भी वहाँ संगठन जो हैं वो हताश हैं, निराश हैं कि अब पाकिस्तान की जो चालें हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। और धारा 370 हटने का ही ये लाभ मिला है कि वहाँ पुलिस को आज़ादी मिली है, सरकार, केंद्र सरकार को काम करने की आज़ादी मिली है, सुरक्षा बलों को। और इसके कारण से हमने परिणाम देखा है कि पिछले दिनों 1 साल के अंदर कितने बड़े बड़े दुर्दांत आतंकवादियों को हमारे सैनिकों ने मार गिराया है। उसका कारण यही है कि वहाँ की जनता का सपोर्ट हमारे सुरक्षा बलों को मिल रहा है। ये इसी की निशानी है, क्योंकि जब तक सुरक्षा में सूचना तंत्र शामिल नहीं होता अच्छा, तब तक सुरक्षित देश नहीं रह सकता। और सुरक्षा बलों को जो सूचना मिल रही है वो लोकल लोगों से प्राप्त हो रही है कि आतंकवादी फला फला जगह ठहरे हुए हैं, और इसीलिए उनका सफाया हो सका। ये सब चीज़ पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही कि भारत में ये अमन चैन कैसे हो गया। तो पाकिस्तान की ये साजिशें अब कामयाब नहीं हो रही हैं। धारा 370 हटाने की जो बात है वो टेम्परेरी लगाया था देश की आज़ादी के बाद, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग जब यहाँ विलय हो रहा था उस रियासत का, जम्मू और कश्मीर का, तो उनके अंदर असंतुलन ना फैले, उसलिए टेम्परेरी थोड़े दिन के लिए लगाई गई थी। वो तभी हट जानी चाहिए थी 1-2 साल के बाद। लेकिन उस 1-2 साल के बाद क्या हुआ, देश की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 2 निशान 2 संविधान ये जो दिए, वहाँ अलग से वहाँ का संविधान बना दिया, अलग से झंडा बना दिया और उसको कंटिन्यू रखा। और वो कंटिन्यू देश के 70 साल बाद भी रहा, जो कि रहना नहीं था। उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान वाले वहाँ रिश्ते कर सकते थे तो रिश्ते किए उन्होंने। यहाँ दिल्ली का अगर आदमी कोई चाहे तो वहाँ सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले, कोई ज़मीन खरीद ले, कोई अपनी बेटी का रिश्ता कर दे, वो नहीं हो सकता था। एक प्लानिंग के तहत बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ये हुआ है, जिसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति रही है। कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। मोदी जी ने जब से ये हटाया तब से उसके बाद वहाँ विकास भी हो रहा है। आप देखिए, वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ रेल मार्ग बन रहे हैं, लोगों के लिए नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट बड़ी तेजी से काम कर रही है। और अमन चैन के नाम पर आप देखेंगे तो कितने आतंकवादियों को मार गिराया है। अब ऐसे में ये पाकिस्तान के पेट में दर्द तो होना ही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं वो कहें कि भाई हम जो है इसका नाम बदल देंगे, और वो विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी वो कहते हैं कि हम एक अपनी सड़क का नाम जो श्रीनगर को जोड़ती है वो उसका नाम श्रीनगर मार्ग रख देंगे, तो रखें। वो अपने यहाँ कोई सड़क बनाएं और उसका नाम दिल्ली रोड रख दें, दिल्ली को जोड़ने वाली। अच्छा है,
दिल्ली रोड रखिए, गाजियाबाद रोड रखिए, आप हमारे भगवानों के नाम पे रखिए। श्रीनगर तो ये हिंदू नाम है, श्री माने लक्ष्मी, तो आप रखिए, अच्छी बात है। पाकिस्तान में सारे, कोई गणेश जी के नाम पे आप सड़क रख दो, कोई हनुमान रोड नाम रख दो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि विदेश मंत्री ने जो श्रीनगर की घोषणा की है कि हम श्रीनगर मार्ग रखेंगे, ये बहुत अच्छा है। अगर विदेश मंत्री जी पूरे ही पाकिस्तान के सड़कों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखना चाहते हैं तो रखें शौक से। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये श्रीनगर मार्ग रखने के बाद वो कहते हैं कि ये 25 किलोमीटर की सड़क है, जो रोड जो है इस्लामाबाद और से पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ती है, उस सड़क का नाम वो रख रहे हैं 25 किलोमीटर का। तो कहते हैं जी कश्मीर श्रीनगर में हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये मंसूबे आप भूल जाइए कि आप किसी तरह से पाकिस्तान वाले भारत की सीमा में कदम भी रख सकते हैं। जो कदम रखने की सोचोगे तो जिस तरह चुग चुग कर हमारी सेना ने आतंकवादियों को, बड़े बड़े कमांडरों को मार गिराया है, वही हश्र होगा आपका भी, अगर आप ये सोच रहे हैं। दूसरा, आप सोचते रहिए, हमारी सेना और सरकार अभी कुछ ही दिनों में आप देख लीजिए होने वाला है, पीओके भारत में मिलने वाला है। तो तब सड़क तो बनी जाएगी, लेकिन तब सड़क बनेगी तो आप यहां पर इस तरह नहीं आ सकते जैसा सोच रहे हो। आप आओगे भारत के ही हिस्से में, भारत से, फिर पाकिस्तान कहां रहेगा? पाकिस्तान को नाम निशान मिट जाएगा। लेकिन कांग्रेस पीडीपी के साथ मिलकर यह योजना बना रही थी कि 5 तारीख को इसको काला दिवस घोषित करें, और उनके आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले जो कांग्रेस के नेता हैं सलमान निजामी, ये सलमान निजामी जो है राहुल गांधी के दोस्त हैं, उनके साथ फोटो वायरल हुई है। ये वो व्यक्ति है जिसने आतंकवादी अफजल गुरु के मारे जाने पर यह कहा था कि वो मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है। और इन्होंने एक नारा दिया था अपने ट्विटर के जरिए, उन्होंने कहा था कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये वही नेता है कांग्रेस का। तो इनसे कांग्रेस की मानसिकता पता लगती है, और राहुल गांधी के निकट के दोस्त हैं। तो यही आज काला दिवस मनाने की बात करते हैं। इनकी योजना यह है कि 5 अगस्त को यह काला दिवस मनाएं, कश्मीर के लोगों को आगे लाएं और कश्मीर में बवाल कराने की कोशिश करें, ताकि विश्व पटल पर यह बताया जाए कि वहां की जनता आक्रोशित है, धारा 370 हटने के विरोध में है। इसी में आप देखिए महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की जो नेता है महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी है इल्तिजा, वो कहती है कि कश्मीर के अंदर इस समय जब से धारा 370 हटाई गई है, यहां आजादी नहीं है, यहां हम बोल नहीं सकते, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को जेल में डाला गया, एक तरह से घर में ही वो नजरबंद है। तो ये कहती हैं यहां आजादी नहीं है, और ये लोगों से आह्वान भी कर रही है कि इसके लिए हमें सामूहिक संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब ये लोगों को उकसा रही है कि यहां आजादी नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है इल्तिजा का कि जब यहां धारा 370 लगी हुई थी तब यहां आजादी थी। तब आजादी कैसी थी? तब आजादी ऐसी थी कि तुम्हारी मां क्या बोलती थी? मां ये बोलती थी कि अगर यहां किसी ने तिरंगा फहराने की कोशिश की, 370 हटाने की कोशिश की, तो यहां आग लगा दी जाएगी। इस तरह की भाषा ये तुम बोल सकते थे, इसलिए तो मां जेल में बंद है अभी घर में, नहीं तो जरूरत क्या पड़ती। आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हो, देश के विरोध में बोलते हो, देश की सेना पे पत्थर मारने वालों का आप साथ देते हो, और देश पे सेना पे गोली चलाने वालों को आप शहीद कहते हो। तो ऐसी उल्टी भाषा बोलने का अधिकार आपको, आजादी ये 370 ने दी हुई थी, क्योंकि 2 निशान, 2 संविधान आपने बनाए हुए थे, और एक संविधान वहां ऐसा था जो पत्थर मारने वालों को और आतंकवादियों को भटका हुआ और बेचारा कहते थे। तो आज ये पूरा देश एक साथ है, क्योंकि ना पत्थर मारने वाले बेचारे हैं, ना गोली चलाने वाले सेना पे आतंकवादी, वो भटके हुए हैं, वो प्लानिंग से, दिमाग से, और वो पाकिस्तान के इशारे पर हमारे सैनिकों पर गोली चला रहे थे। और जो आज पत्थर भी मारते हैं वो देखिए थोड़े बहुत बचे हैं गिनती के, लेकिन वो जो पत्थर उठाता है कोई, आप देखिए कि कोई पुलिस पे पत्थर मार सकता है क्या? हिम्मत क्या है किसी की? तो सेना पे पत्थर मारने की हिम्मत कैसे उठा सकता है जिसके कंधे पे असाल्ट राइफल टंगी हुई हो? कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन उनको भटका हुआ बेचारा स्टूडेंट, महिलाएं, ये बता करके लिबरल्स ने उनके लिए ना लामबंदी करी, मीडिया ने उनका साथ दिया। एनडीटीवी चैनल जैसे उसकी खबरें चलाते थे कि बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, भटक गए हैं, वहां रोजगार नहीं है,
बेरोजगारी में वहां 500 रुपए के लालच में पत्थर मार रहे हैं, तो क्या देश में जितने बेरोजगार हैं वो क्या पुलिस पे और मिलिट्री पे पत्थरबाजी चलाएंगे अगर पैसे मिल जाएंगे उनको? आतंकवादी बन जाएंगे। क्या वो आतंकवादी बन जाएंगे? जितने देश के बेरोजगार हैं क्या उन्होंने सैनिकों को मारने के लिए हथियार उठा लिए हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाहता है, पिछले काफी दिनों से चीन यही चाहता है कि भारत के अंदर हर एक किसी को बंदूक देकर सेना के खिलाफ खड़ा कर दे। तो आप किसका साथ दे रहे हो? ये केवल आतंकवादी भर्ती करने की फैक्ट्री बन गई थी एक, जिसका आज खात्मा हो चुका है। और वहां अब घर घर से अफजल नहीं निकल रहा है, अब घर घर से वहां नौकरी करने वाले निकल रहे हैं, वो सेना में भर्ती हो रहे हैं, वहां के लोग पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, उसके जम्मू और कश्मीर के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। अब विनाश वहां खत्म हो चुका है, विकास की बयार बह रही है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि 5 अगस्त जो काला दिवस मना रहे हैं उनके मुंह पे कालक लगाई जाए और उसके लिए उल्लास का दिन मनाया जाए। कश्मीरियों के लिए यह बड़ा उल्लास का दिन है कि उस दिन उनको एक आजादी मिली, उस निशान से, उन लोगों से जो कुछ दल थे जिनका कब्जा था वहां सियासत पर, और वो अपने को राजा जैसा समझते थे, अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे और वहां उनके बच्चों को ईंट पत्थर थमाएंगे, आतंकवादी बनाएंगे, पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। तो ये लोगों ने शोषण किया वहां जम्मू और कश्मीर में, लोगों का मूर्ख बनाया अलगाववादियों ने, और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर बना ले गए। तो आज जनता समझ गई है, ये साजिशों का खुलासा हुआ है कि किस तरह से वहां पीडीपी जैसी पार्टियों ने, इन अलगाववादी नेताओं ने ये वहां पर इनकी कश्मीर की आजादी के नाम पर किस तरह से अपने मौज मस्ती करी है और अरबों खरबों रुपया कमाया है। वहीं जनता को गरीब और पिछड़ा हुआ छोड़ दिया गया है, जिसका उत्थान अब शुरू होगा, क्योंकि वो अब मेन स्ट्रीम में कश्मीर के लोग जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अलगाववादी नेता जो अपने आप को वहां के नेता बोलते थे, हीरो की तरफ दिखाते थे, इन लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी पहले की थी। और 370 जब से हटा है, इन पर इसलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ऐसे लोग हैं जो देश को अपनी सत्ता के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए जो इनकी दुकान चल रही थी वो बंद हो गई, उसके लिए ये जला भी सकते हैं। हमने देखा भी है कि किस तरीके से ये लोग कहां कहां तक उतर सकते हैं, किस हद तक। इसलिए इन लोगों को ऐसी कार्रवाई और जिस तरीके से इनको नजरबंद करके रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा, अमन और शांति के लिए देश में बहुत सही काम मोदी सरकार ने किया है। और साथ में ही जिस तरीके के बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं और काला दिवस मना रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या राहुल गांधी के जो करीबी हैं, या फिर तमाम वो लोग जो काला दिवस मना रहे हैं, भारत अगर मनाएगा इसे गोल्डन दिवस मनाएगा और ये लोग काला दिवस, क्योंकि ये पाकिस्तान के ही समर्थित लोग हैं। पाकिस्तान इनको इशारा करेगा और यहां से बैठकर उनका समर्थन ये करेंगे। इनको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की बातें ही इनको अच्छी लगती है, चाहे वो कांग्रेस हो और तमाम वो लोग जो काला दिवस मना रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। अंत में एक बात कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये देश की सुरक्षा एजेंसियां ध्यान रखें कि इनके मंसूबे अभी भी 370 को काला दिवस घोषित करके 5 तारीख को बवाल करने की है। असली जो निशाना है कांग्रेस का, वो 5 तारीख अयोध्या की राम जन्मभूमि का शिलान्यास है। इनके पेट में दर्द है, ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम यहां अराजकता फैलाएं, और कांग्रेस को और कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर भी उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। धारा 370 का बहाना लेकर वो कहीं 5 तारीख में किसी वर्ग को भड़काकर सड़क पे उतारने में कामयाब ना हो जाएं। देश की सुरक्षा एजेंसियां इसका ध्यान रखें और कांग्रेसी नेताओं की एक एक चाल पर ध्यान रखना जरूरी है। जिस तरह से पीडीपी की नेता में कि बेटी का आया है कि वो लोगों को सड़क पे निकालने के लिए कह रही है कि संघर्ष करना है तो इकट्ठे होकर के सामूहिक संघर्ष करें, इसमें चाल समझ में आती है। तो इसको सुरक्षा एजेंसियां देश की ध्यान रखें। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।